एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। मौला अली जैसा कोई भी नहीं। मौलाना यासूब अब्बास उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई पिहानी नवाब कुली के इमामबाड़े में एक मजलिस को खिताब करने आए मौलाना यासूब अब्बास ने बाद मजलिस के मीडिया से रूबरू होकर कहा कि मौला अली जैसा कोई भी नहीं है। उनकी बहादुरी, दिलेरी व इंसाफ पसंद तरबियत की दुनिया कायल है। मुस्लिम के मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। ये प्रोग्राम मिशन सुरक्षा परिषद व शिया नेशनल फ्रंट हरदोई के जिला अध्यक्ष शोजब जैदी ने अपने आवास पर किया। मौलाना यासूब अब्बास सहित अन्य लोगों को जलपान कराया। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए शोजब जैदी ने कहा कि नगर पालिका पिहानी में कभी भी भाजपा उम्मीदवार नहीं जीता है। इस बार मैं अपने संगठन के साथ भाजपा जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेगी उसको जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही पिहानी के विकास के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। प्रकाशक एक्शन मीडिया आफाक हुसैन व कैमरामैन सुलेमान के साथ रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज अल्पसंख्यक व मुस्लिम के मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना यासूब अब्बास साहब, जिनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। मौलाना साहब, जैसा कि आज अल्पसंख्यक दिवस है, लेकिन आमतौर से कहा जाता है कहीं ना कहीं वो अधिकार अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पा रहे हैं जो मिलना चाहिए। तो इसमें जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं वो किस वजह से उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? देखिए, आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, 18 दिसंबर है, और अल्पसंख्यकों के लिए सरकारों ने आयोग बनाए, मंत्रालय बनाया और कई कमीशन बने। मगर अफसोस की बात यह है कि अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। और जो आयोग है वो कोशिश करते हैं अपने तौर के ऊपर, नो डाउट सरकारें भी कोशिश करती हैं, मगर एक सर्किल है जो हर सरकार को घेरे रहता है, और वो दलालों का सर्किल है। सरकार हो या आयोग हो, उनको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए कि जो अक़लियत का हक है वो उसके हिस्से की रोटी उस तक नहीं पहुंच पाती है। और वो कुछ दलाल लोग जो ब्रीफकेस हाथों में लिए हुए लंबी लंबी गाड़ियों से हर सरकार को घेर लेते हैं, और वो जब जनता के बीच से चुन के जाते हैं तो वो उन्हीं को जनता समझ लेते हैं जिनके पीछे 2 वोट नहीं होते हैं, और वो अपने कमीशन के ऊपर वो सारे काम करते हैं। आमतौर से अगर सियासी बात की जाए तो मुसलमानों के वोट लेने के लिए लगातार हर टाइम में, हर समय में अलग अलग नेताओं, मुस्लिम नेताओं के नाम से लोग उभरे हैं, लेकिन वही जब बात मुसलमानों के अधिकार की आती है तो वो गायब हो जाते हैं। इसकी क्या वजह रही है? देखिए, मुसलमानों में क़यादत तकरीबन ना के बराबर है और तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब अगर से कुछ लोग मुसलमानों में उभरे हैं तो वो ना कि मुस्लिम कायद की हैसियत से, बल्कि वो पार्टी वर्कर की हैसियत से उभरे हैं। और वो जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव जीत के आए हैं, जिस पार्टी ने उन्हें दर्जा दिया है मंत्रालय का या आयोग का, तो उनकी हैसियत नहीं है कि अपने आकाओं से वो आपके हक की बात करें। आमतौर से आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं मुसलमानों की तरफ से, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि आखिर मुस्लिम समाज जो है भाजपा की तरफ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। तो आने वाले चुनावों में या आने वाले वक्त में क्या मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ जुड़ने की उम्मीद है? देखिए, सारा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता, सारा मुसलमान सापा को वोट नहीं देता, सारा बहुजन मायावती जी को, बहुजन समाज को वोट नहीं देता। इसको आप इस तरीके से सवाल को न कीजिए। सवाल ये है कि मुसलमान किसको वोट देता है, किसको नहीं देता है, ये एक अलग विषय है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। मुसलमान ये देखता है कि कौन हमारा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इस वक्त भाजपा में मुसलमानों का परसेंटेज ऑफ वोट बना है कि नहीं बना है, और बढ़ा है उनका परसेंटेज ऑफ वोट। और तकरीबन इस बार जो उनको उम्मीद नहीं थी, जो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो इसके अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। भाजपा को वोट देता है क्योंकि मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की। लिहाजा अब भारत के प्रधानमंत्री जी की बात को रखते हुए सरकारों को या आयोग को सबको विश्वास है
लेके काम करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी तबका, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी तबका हो, उसको उसके हक से वंचित न किया जाए, उसको उसके हक से महरूम न किया जाए। और यही सरकारें भी चाहती हैं। और मैं अभी ये बात अल्पसंख्यक अधिकार दिवस में मदरसा हामिदुल मदारिस में, यही पिहानी में ये बात कह रहा था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब मालिक के स्तर पर गवर्नर बना के भेजा जनाब मालिक को, तो उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें गवर्नर बना के भेज रहा हूँ, वहाँ तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे, यानी मुसलमान होंगे। एक वो होंगे जो शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह होंगे, यानी इंसान होंगे। तो बहुसंख्यक मुसलमान थे वो, अल्पसंख्यक वो थे जो शक्ल सूरत में थे, यानी इंसान थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक अली ख़तई इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि तुम मुसलमानों के साथ तो अच्छा सलूक करो और इंसानों के साथ अच्छा सलूक ना करो। लिहाजा ज़माना उन हुकूमतों से सीखे जिन्होंने चंद बरस हुकूमत की और अपने दौरे इक़्तिदार में मिंबर पर आकर ये कहा कि मेरी हुकूमत में एक ऐसे शख्स को लेके आओ जिसके पेट में रोटी ना हो, जिसके तन पर लिबास ना हो, जिसके सर पर छत ना हो। आज रोटी, कपड़ा और मकान हुकूमतें बनाती हुई बिगाड़ती हैं। अगर ज़माना सारे तासुब के चश्मों को उतार के उस निज़ाम हैदर कर्रार को देखे तो कोई भूखा न रहे, कोई बेरोज़गार न रहे, किसी कोई बगैर छत के न रहे। हिंदुस्तान की आवाम के लिए मौलाना यासूब अब्बास साहब का आज के लिए क्या मैसेज है? हिंदुस्तान की आवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि सब मिल के लड़ाई लड़ें गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से। जितना जितना हम गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ाई लड़ेंगे, उतना उतना हमारा घर, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ज़िला, हमारा कस्बा बहुत तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के नगर पालिका पिहानी के सियासत व समाज के जुड़े मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मिशन सुरक्षा परिषद हरदोई और सिया नेशनल फ्रंट के जिलाध्यक्ष सोजब जैदी साहब। इनसे बात करेंगे पिहानी के विकास को लेकर और जानेंगे कि आने वाले निकाय चुनावों में इनकी क्या भूमिका रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है सोजब साहब आपका। तो क्या लगता है कि आने वाले निकाय चुनावों में सिया नेशनल फ्रंट और मिशन सुरक्षा परिषद किसके सपोर्ट में रहेगा? देखिए, हमारा जो मिशन सुरक्षा परिषद है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एसडी मुख्यमंत्री माननीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी हैं, हमारे संगठन का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ हरदोई का। तो आगामी नगर निकाय के चुनाव में हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहेगा। जिसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रत्याशी बनाती है, उसके साथ में हमारे संगठन के पदाधिकारी और मैं खुद उसका दौरा करूँगा और उसके पक्ष में हम लोग लगातार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए मांग रहे हैं, डोर टू डोर। तो क्या लगता है पिहानी नगर पालिका के लिए अभी तक विकास की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये शिकायतें भी मिलती रही हैं कि यहाँ पर जो भी काम होता है उसमें भ्रष्टाचार के नाम जरूर आ जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो विकास अभी 1.5 सालों में जो हुआ है, वो यहाँ पर विकास केवल रोड जो बनाई गई हैं उन रोड तक ही सीमित है। बाकी अभी भी पिहानी कस्बे में ऐसी तमाम गलियाँ हैं, तमाम नालियाँ हैं, तमाम नल के कनेक्शन हैं जहाँ तक लोग अभी वंचित हैं और उनके घर तक नहीं पहुँच पाए। तमाम बड़ा जो है एक सफाई का मुद्दा भी है, जो सफाई का मुद्दा भी कभी आड़े हाथ आता है कि हम लोगों के यहाँ तमाम शिकायतें वार्डों से आती हैं कि हमारे यहाँ भाई कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। तो पूरे हिंदुस्तान के जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी स्वच्छता अभियान पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि आप लोग सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसको भी लेकर तमाम दिक्कतें आ रही हैं और ऐसी भी शिकायतें हैं कि विकास जो है वो पूरी तरीके से गति रूप में पिहानी नगर पालिका में नहीं हो पा रहा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए आपको अपनी पार्टी के सिंबल पर भी लड़ा सकता है। हाँ, ऐसा अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, मगर ये सुनने में आ रहा है कि इस बार मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाने को सोच रही है और लगातार पसमानदा समाज सम्मेलन भी कर रही है मुस्लिमों को जोड़ने के लिए।
तो पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं हुआ है, मगर ये कहा गया है कि आप जो है क्षेत्र में नगर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगिए और इसके लिए जन समर्थन करिए। जिसको भी पार्टी टिकट देती है, जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा और हम सभी प्रत्याशी मिलकर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी उसको चुनाव लड़ाएगी। अगर भाजपा की तरफ से ये ऐलान हो जाता है कि सौजत जैदी नगर पालिका का अध्यक्ष पद का चुनाव जो है भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे और उसके बाद वो चुनाव जीतते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि हमारे जो रोडें अधूरी रह गई हैं समस्त वार्डों में, गलियों में, तमाम ऐसी जगह है जो बरसात के कारण निकलना बहुत दूभर हो जाता है और जल भराव का बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी का निकास की वजह से पानी भर जाता है, लोगों को बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरे हमारे आजकल बीमारियां चल रही, डेंगू है, मलेरिया है, ऐसी जो बीमारियां हैं उनको भी लेकर हम लोग नगर पालिका के जो अध्यक्ष पद पे आने के बाद में इन सब चीज़ों पर रोगी संचारण करेंगे कि ताकि लोगों को राहत मिले। लाइट का मुद्दा है, गली गली तमाम ऐसी चीज़ें गलियां हैं जहां तक लाइट के पोल नहीं पहुंचे हैं, लाइटें नहीं हैं, या नल का कनेक्शन का भी मुद्दा है कि बहुत से ऐसे घर हैं जिन लोगों ने रसीदें कटवा रखी हैं मगर अभी तक उनके घर तक कनेक्शन नगर पालिका से नहीं पहुंच पाया है। प्राथमिकता ये है कि सर्व समाज को, जो जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कोई भी जात पात, कोई धर्म देखकर विकास नहीं किया जाएगा। विकास जो है वो आम जनता का होगा, आम नागरिक का होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे और चाहे ना करे। मगर मेरी प्राथमिकता है सबको एक बराबर, एक तराजू में तौला जाए, किसी से ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया जाए। तो अभी तक जैसे देखने को मिला है कि नगर पालिका पिहानी में कोई भी अभी तक मुस्लिम नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हुआ है जी। तो इस बार क्या ये उम्मीद की जाए कि नगर पालिका पिहानी का मुस्लिम उम्मीदवार भाजपा से होगा? ऐसा तो जताया जा रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाने के लिए लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है। अगर यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट लाया जाता है तो हम लोग समीकरण के थ्रू, क्योंकि चुनाव जो है वो समीकरणों से जीते जाते हैं, अगर ऐसा मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट और मुस्लिम अपना समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट प्लस शेड्यूल कास्ट का वोट, एससी समाज के भी लोग तमाम जागरूक हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अगर ये तीनों वोट एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।